अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। मैं हूँ राहिल आज़र और मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारी कहानी का नाम है ईद पार्लर और इसकी राइटर हैं फारिया फजल शाह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी रहमतें, बरकतें और रिज़्क बांटता हुआ इख्तिताम की जानिब गामज़न था। 20 रोज़े गुजर चुके थे और सवेरा का सारा ध्यान ईद की तैयारियों की तरफ था। इबादत भी जारी थी और सहरी व अफ्तारी में शौहर और बच्चों की खिदमत भी काम करते हुए वो जिक्र से भी ज़ुबान को तर रखती थी। इसके साथ साथ इसका ये भी दिल चाह रहा था कि पलक झपकते में पार्लर का चक्कर लगा आए। ईद के कपड़े, जूते और बाकी सारी तैयारी वो रमज़ान से पहले कर लेती थी। अलबत्ता पार्लर के एक दो चक्कर वो आखिरी दिनों में ही लगाती थी। इस दफ़ा तो हमीदा फूफो की वजह से काफ़ी सहूलत थी, लिहाजा उसे उम्मीद थी कि वो आराम से पार्लर चली जाएगी। सवेरा के लिए रावी चैन ही चैन लिखता था। शौहर की मुलाजमत की वजह से वो दूसरे शहर मुकीम थी। ईद, बकरा ईद या ख़ास मौका पे ससुराल का चक्कर लगता था तो इसकी सरदर्द देखने के काबिल होती। मैका भी इसी शहर में था जहाँ ससुराल। अगर वो चहती बेटी थी तो लाडली बहू भी, लिहाजा जैसे ही जाती हाथों हाथ ली जाती। कभी नंद, देवर, जेठ के यहाँ मधु होती तो कभी अम्मी और बहनें दावत पे बुला लेती। मोहब्बतें लुटाने वाली साफ नीयत कमगोसी सवेरा से भाभियों को भला क्या शिकायत हो सकती थी। वो भी इसकी आमद पे खुशी का ही इजहार करती थी। घरेलू जिम्मेदारियां और ससुराली रिश्ते मोहब्बत से निभाने वाली सवेरा अपने आप से गाफिल कभी नहीं हुई थी। अपना ख्याल रखती, सादा मगर साफ सुथरा लिबास पहनती। महीने डेढ़ महीने में एक दफ़ा पार्लर का चक्कर लगाना तो फ़र्ज समझती थी। ज़िंदगी रवां दवां थी और सवेरा अल्लाह के करम की शुक्रगुजार। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ तो सवेरा की फुप्पो सास इसके पुरजोर इसरार पर इसके घर आ गई। शौहर की वफ़ात के बाद ये इनका पहला रमज़ान था। बेटे दोनों बैरून मुल्क मुकीम थे। इनकी तन्हाई के ख्याल से सवेरा उन्हें अपने पास ले आई थी। नरम दिल, नरम गुफ्तार फुप्पो इसकी बहुत पसंदीदा थी। सारा दिन इबादत में मसरूफ़ रहती लेकिन सहरी अफ्तारी में सवेरा की मदद कर देती। सवेरा ने लाख मना किया लेकिन फुप्पो ने इसकी एक ना सुनी। तीनों बच्चे भी इनके साथ काफ़ी मानूस हो गए थे, लिहाजा सवेरा की जिम्मेदारियां काफ़ी कम हो गई थी। इस रमज़ान इसे इबादत के मौके भी खूब मिल रहे थे। किचन कैबिनेट की सफाई के दौरान फुप्पो को रुपयों की छोटी सी गड्डी नजर आई तो सवेरा की लापरवाही पर मुस्कुरा दी। इस वक्त तो उन्होंने वो पैसे एक तरफ रखे और मसाला पीसने लगी। मसाला वो सिल पर पीस रही थी तो खाने की खुशबू, जायका और रंग ही अलग होता था। सवेरा ने भी इनकी आदत अपना ली थी, वरना वो तो हमेशा से मशीनों का सहारा ही लेती थी। शाम को याद आने पे उन्होंने सवेरा से कहा कि वो पैसे वहाँ से उठा के संभाल ले। फुप्पो कल पार्लर जाना है तो पर्स में रख लूँगी। सवेरा ने मुस्कुराते हुए बताया। बेटा पार्लर क्यों? फुप्पो के मासूम से अंदाज पे सवेरा मुस्कुरा दी। फुप्पो जान, पार्लर में मैनी पेडिक्योर करवाना है और फेशियल भी। नेल पॉलिश के नए शेड आए हैं, वो भी खरीद लूँगी। ब्यूटिशियन मेरी दोस्त है, कोई भी अच्छी चीज़ मार्केट में आए तो मेरे लिए भी खरीद लेती है, सवेरा ने फुप्पो को बताया और छोटे बेटे का फीडर बनाने उठ गई। 21वें रोज़े की रोशन सुबह सवेरा ने लान में पौधों को पानी दिया और फुप्पो को पार्लर जाने का बताने अंदर चली गई। बेटा पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही सब कर लो। फुप्पो की बात पे सवेरा ने लापरवाही से नफ़ी में सर हिलाया। फुप्पो घर में पार्लर वाली बात कहाँ, यूट्यूब हैक भी सच्चे थोड़ी होते हैं। मैंने सारे काम निपटा दिए, अब अपनी जान का भी तो हक है ना। चूल्हे के पास रह रहकर स्किन कितनी रफ हो रही है, पाँव की एड़ियाँ भी खुश्क हो गई हैं। ओ बेटा, सबका इलाज मौजूद है, चलो आज मैं तुम्हारी पार्लर वाली बन जाती हूँ। रबड़ के बंद बूट ले आओ जो तुम कपड़े धोते वक्त पहनती हो। सवेरा को देर हो रही थी मगर मुरव्वत के मारे खामोश रही। टालना चाहा तो फुप्पो खुद ही उठ के पिछले सहन से बंद बूट उठाए आ गई। मारे बंदे सवेरा को इनकी बात पे अमल ही करना पड़ा। पहले तो उन्होंने इन शूज़ में नीम गर्म पानी डाला और सरफ डालकर सवेरा के सामने पहनने के लिए रख दिए। रोती सूरत लिए सवेरा ने पहने तो अगला हुक्म ये था कि अब चल फिर लो,
कोई काम करना है तो कर लो। शटर शटर सवेरा ने 5-10 मिनट वॉक की और जब पाँव निकाल कर धोए तो वाकई ही नरम गदाज हो चुके थे, एड़ियाँ साफ और मैल गायब। ज़रा सा इसका भी दिल ठहरा कि ये तो बहुत आसान था, पहले क्यों नहीं जहन में आया। अगला मरला इसकी स्किन का था। फुप्पो ने हल्दी धीमी आंच पे खूब गर्म की और जब इसका रंग गहरा कत्थई हो गया तो उतारने के बाद ठंडी करके डब्बी में भर ली। एक चुटकी शहद में डालकर सवेरा को मुंह पे लगाने को कहा और तलावत में मसरूफ़ हो गई। 10 मिनट बाद सवेरा ने मुंह धो लिया। कुछ दिन मुसलसल लगाना बेटा, देखना कैसे दाग धब्बे गायब होते हैं। सवेरा ने सर तो हिला दिया, लेकिन इसका पक्का इरादा था कि 1-2 दिन बाद सही, लेकिन वो पार्लर का चक्कर ज़रूर लगाएगी। अभी तो 9 रोज़े बाकी हैं, इसने खुद को तसल्ली दी। असद के ऑफिस से आने का वक्त हुआ था। फुप्पो ने इसे कॉल करके रास्ते से नीम के पत्ते लाने को कहा। वो हैरान तो हुआ, लेकिन हामी भर ली, क्योंकि रास्ते में तो क्या रुकता, इनके अपने ऑफिस में ही नीम के कुछ पौधे और एक बड़ा सा दरख्त मौजूद था। वापसी पे इसने पत्ते फुप्पो के हवाले किए तो उन्होंने खूब धोकर उबाल लिए। इनका पानी स्प्रे बोतल में डालकर फ्रिज में रखा और सवेरा को दफ्तन फवक्तन मुंह पे स्प्रे करने का कहा। अफ्तारी में तली हुई चीज़ें मुसलसल खाने से सवेरा के चेहरे पे दाने निकल रहे थे। इसकी जिल्द हसास थी और अमूमन दाने निकलते रहते थे, लिहाजा हदायत की कि आटा गूंद के बचे हुए पानी से मुंह धो लो। आटे का पानी वो हमेशा पौधों में डालती थी या हमसायों को भेज देती थी कि अपने जानवरों को डाल दे, क्योंकि आटे के ज़रात होते थे और नाली या सिंक में बहाना गुनाह का बाइस था। फुप्पो के कहने पे वो पौधों के पास ही मुंह धो लेती और पानी क्यारी में चला जाता। घी के 5 किलो वाले खाली डब्बे में फुप्पो ने एक मुट्ठी भरकर पत्ती और गुड़ की शक्कर डालकर साथ 3-4 लौंग डाल दी। दरमियान में चाय की खाली प्याली रख दी और ऊपर पानी की देचकी भर के रखी और आटे की लई बनाकर डब्बे का मुंह बंद कर दिया ताकि भाप बाहर ना निकल सके। चूल्हा जला दिया और 15 मिनट बाद डब्बा उतारा तो पत्ती और गुड़ का सारा मवाद माया बनकर कप में जमा हो चुका था। फुप्पो ने वो महलूल सिरप की खाली बोतल में भर लिया। नाखूनों की खालिस मेहंदी तैयार थी। रात को नाखूनों के हिसाब से मैदा लिया, इसमें थोड़ा सा मेहंदी का वही महलूल डालकर पेस्ट बनाया और सवेरा के नाखूनों पे लगा दिया। सहरी के वक्त इसने नाखून धोए तो पीला सा जर्दी माइल रंग था। नाखून इतने बुरे लग रहे थे कि वो रूहानी सी हो गई। दूसरी रात फिर फुप्पो ने वही किया और तीसरी रात के बाद जब सवेरा ने नाखून धोए तो गहरा महरून रंग देख के दिल बाग बाग हो गया। वो दौड़ के फुप्पो को दिखाने गई। बेटा, अब तुम आराम से नमाज पढ़ सकती हो, नेल पॉलिश में तो वजू ही नहीं होता। उतारो लगाओ फिर उतारो, परेशानी ही रहती है। नमाज के लिए उतारना मुश्किल लगता है। मेहंदी लगाई है, अब ये रंग नहीं उतरेगा। नीचे से ही बढ़ते हुए सफ़ेद नाखून आएंगे। ये तब तक रहेगा जब तक ये नाखून बढ़ बढ़कर कट कर ख़त्म ना होवे। अपने नाखून देखकर सवेरा बहुत खुश हुई और पाँव पे भी यही मेहंदी लगाने का इरादा कर लिया। खाने पीने का असर जिल्द और बालों पे होता है। फल और सब्जियां खाया करो, पानी ज़्यादा पिया करो, बेकरी की तमाम तली हुई चीज़ों से बचो। डब्बा बंद जूस से बेहतर है कि घर का साफ़ सुथरा जूस खुद बनाकर पियो और बच्चों और असद को भी दिया करो। फुप्पो की हदायत जारी रहती थी। अगले कई रोज़ वो फुप्पो के बताए टोटकों पे अमल करती रही। टमाटर के टुकड़े पे शहद लगाती तो कभी दही ब्राउन हल्दी शहद में डाल देती। नीम के पत्तों का स्प्रे करती और कभी फुप्पो नीम के पत्ते पीस कर ही इसमें डालकर इसके चेहरे पे लगा देती। नारियल के तेल में प्याज का पानी डालकर सर की मालिश कर देती। खुश्की देखी तो लीमू का रस सरसों के तेल में डालकर लगा दिया। पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद ही सर धोया तो खुश्की सिकरी गायब हो चुकी थी। यही रूटीन रही और ईद का दिन आन पहुंचा।
हर तरफ रौनक और खुशियां थी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखे थे तो रब करीम का तोहफा वसूल करके हर चेहरा खुशी से धमक रहा था। मेहंदी से रंगे नाखून, साफ सुथरी जिल्द, साफ सुथरे मुलायम बालों और नरम एड़ियों के साथ सवेरा तितली बनी उड़ रही थी। वो फुप्पो की ममनून थी। इनकी वजह से वो पार्लर जाने, घंटों बैठने और तगड़ी रकम खर्च करने से बच गई थी। वक्त भी बचा, थकावट भी ना हुई और पार्लर के चक्करों से भी जान छूट गई। वरना ईद के दिनों में रश और रेट बढ़ने की वजह से वो मुअत्तश हो जाती थी। इस दफ़ा इसने बच जाने वाली रकम से सामने वाले यतीम बच्चे बच्चियों को कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी खरीद कर दे दी थी। ऐसा दिली सुकून हासिल हुआ कि बयान से बाहर था। ईद मुबारक मेरी प्यारी ब्यूटिशन, इसने शरारत से कहा और फुप्पो के गले लग गई। जोहर पढ़कर इसने फुप्पो समेत ससुराल रवाना होना था और वो पुरजोश थी कि मेके और ससुराल में सबको इस घरेलू ईद पार्लर के बारे में ज़रूर बताएगी ताकि सबका फ़ायदा हो। वो सोचकर मुस्कुराई और खुशी खुशी शीर खुरमा डिश में डालने लगी।